अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको खैरियत से है। चैप्टर नंबर 7 वेक्टर्स एक्सरसाइज 7.3 आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 ये उसी तरह से है जिस तरह से क्लास 9th में आप लोगों ने थ्योरम्स किए थे। इसमें ये कहा था आपने, एक थ्योरम था थ्योरम नंबर 3 जिसकी स्टेटमेंट थी प्रूव दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ये भी से वही लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट वही है, लेकिन हमने इसको अब वेक्टर्स के तरीके से करना है तो वही काम, लेकिन वेक्टर के तरीके से करेंगे इसको। और बहुत आसान काम है स्टूडेंट्स, इसको स्टेटमेंट देख के कह देते हैं ये थ्योरी है तो हम इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप इसका सोल्यूशन देखेंगे तो बहुत ईजी है और ये पेपर में आ सकते हैं, पेपर में आते भी हैं इस तरह के क्वेश्चन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर कहा क्या गया है कि प्रूव दैट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो हम एक ट्राइंगल जो है वो कंसीडर कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये एक ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूँ मैं, ये एक ट्राइंगल बना ली। अब इसको मैं नाम देता हूँ ए का, बी का और सी का। अब हम बात कर लेते हैं, इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं हम उनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि एक बात की है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं याद तो कोई बात नहीं, हम इसका रिकॉल कर लेते हैं, ज़रा याद कर लेते हैं कि हमें दोबारा से वो ताज़ा हो जाएगा, हमें समझ आ जाएगी उसकी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ये एक लाइन है। अगर इसके ऊपर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना चाहता हूँ, देखिए बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। अगर एक लाइन ऐसी ड्रा की जाए जो कि इस लाइन को, ये ए बी लाइन अगर मैं कह देता हूँ तो ऐसी लाइन जो इस लाइन के ऊपर ड्रा की गई है इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। और ये एंगल जो होगा, ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तब इस लाइन को भी चले कोई नाम दे देते हैं, हम सी डी लाइन का नाम दे देते हैं चलें। तो ये सी डी लाइन जो होगी ये ए बी के ऊपर राइट बाइसेक्टर होगी। कब राइट बाइसेक्टर होगी, जब इस ए बी लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी और इसके साथ जो एंगल है वो कितना बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी। तो उसको हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट लाइन, और सॉरी परपेंडिकुलर लाइन। अब हमें प्रूव करना है कि इन साइड्स के राइट बाइसेक्टर अगर मैं ड्रा करूँ, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो मैं ड्रा कर लूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह लें या आप राइट बाइसेक्टर कह लें, एक ही बात है। राइट का मतलब भी परपेंडिकुलर ही है। आगे नेक्स्ट लफ्ज़ है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, देखिए नहीं ये लाइंस हैं 1 2 3 4, ये 4 लाइंस मैंने ड्रा की हैं और देखिए जी ये चारों लाइंस है वो एक पॉइंट के ऊपर कट कर रही हैं, इनको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट लाइंस। तो एक वर्ड होता है कॉन्ग्रुएंट, ये सिमिलरिटी के लिए इस्तेमाल होता है। अगर कुछ चीज़ें सिमिलर है तो हम बोल देते हैं वो कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट क्या होता है कि अगर लाइंस जो है वो अगर एक पॉइंट पर कट कर रही हैं तो इन चारों लाइंस को हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट लाइन कहेंगे। और ये किस पॉइंट पर ये मिल रही हैं, उस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। अब ज़रा बात ध्यान से सुनिएगा कि ये 3 वर्टिसेस हैं, मतलब ट्राइंगल जो कंसीडर किया मैंने वो मैंने ए बी सी ट्राइंगल कंसीडर किया है। तो मैं ये लिख लेता हूँ अभी, लेट ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस, ये वर्टिसेस हैं ऑफ द ट्राइंगल। अब जाहिर सी बात है जब पॉइंट्स की बात की जाती है तो दूसरा पॉइंट जो हमारे जहन में आता है कि इनके पोजीशन वेक्टर्स क्या होंगे। ए का पोजीशन वेक्टर होगा स्मॉल ए वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर होगा स्मॉल बी वेक्टर, सी का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो स्मॉल सी वेक्टर होगा। ये हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं हैविंग position vectors
ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ये इसके पोजीशन वेक्टर्स हैं। अब हम इनके राइट बाइसेक्टर ड्रा करना चाह रहे हैं। तो राइट बाइसेक्टर का मतलब है कि इस पर हम एक ऐसे लाइंस ड्रा करेंगे जो इसको बाइसेक्ट भी करेंगी और इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल भी बनाएंगी। तो ये देखें जी, ये एक लाइन में ड्रा कर रहा हूँ। चलिए किसी और कलर से मैं इसको कर लेता हूँ। कलर जो है मैं इसके लिए ब्लू यूज़ कर लेता हूँ। ये लाइन जो है ये देखिए, इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ डी, और इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो ये मैं कहता हूँ ये ई, और लास्ट वन जो रह गया है ए सी, ये इसका मिड पॉइंट है। इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की है। इस पॉइंट को मैं एफ का नाम दे देता हूँ और इस पॉइंट को मैं ओ का नाम दे देता हूँ, जहाँ पर हमें ये मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन हमें ये प्रूव करना है कि यहाँ पर मिलते हैं। डायग्राम में तो ये मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें ये प्रूव करना है कि ये आपस में वाकई मिलते हैं। तो क्या है जी, ए बी का जो राइट बाइसेक्टर है वो ओ डी है, और बी सी का राइट बाइसेक्टर ओ ई है, और ए सी का राइट बाइसेक्टर जो है वो क्या है, वो ओ एफ है। तो डी ई एफ असल में क्या है? डी ई एफ असल में ये मिड पॉइंट्स हैं ए बी, बी सी और ए सी साइड से। तो हम इनको कह देते हैं कि डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स। ये मिड पॉइंट्स हैं। किसके मिड पॉइंट्स हैं? ए बी का, बी सी का, और उसके अलावा इसके साथ ए सी का, ऑफ ए बी। उसके बाद दूसरा क्या है? बी सी एंड ए सी, या सी ये कह दें। ये इनके मिड पॉइंट्स हैं। अब ज़रा थोड़ा सा अपने दिमाग को अगर हम पीछे की तरफ लेके जाएं, तो रेशो फार्मूला हमने 7.1 एक्सरसाइज में किया था। रेशो फार्मूला हमें ये बताता था कि अगर कोई पॉइंट मिड पॉइंट है तो इसका पोजीशन वेक्टर किस तरह से निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता था? मिसाल के तौर पर डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा? इसके पोजीशन वेक्टर को इसके पोजीशन वेक्टर को ऐड कर देंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। और इसी तरह से अगर ई जो पोजीशन वेक्टर निकालना है, ई का पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो ई किसका मिड पॉइंट है? बी सी लाइन का, तो बी पोजीशन वेक्टर को सी पोजीशन वेक्टर को ऐड कर देंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से एफ का भी पोजीशन वेक्टर इस तरह से हम निकाल लेंगे। आर मिड पॉइंट्स यहाँ पर रेस्पेक्टिवली लिख लेते हैं। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि पहला जो है वो पहले के साथ, दूसरा दूसरे का, और तीसरा तीसरे के साथ। देन जी क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ जी किसका पोजीशन वेक्टर? चले पहले डी का निकालते हैं। डी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? वो होगा, डी किसका मिड पॉइंट है? ए और बी का, तो वो होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ओवर 2। इसी तरह से पोजीशन वेक्टर ऑफ ई, तो वो किसके इक्वल होगा? ई किसका मिड पॉइंट है? बी और सी का, तो वो होगा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ओवर 2। इसी तरह से लास्ट पे होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ, तो वो एफ किसका है? ए और सी का, तो ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर ओवर 2। इस तरह से हमने इनके पोजीशन वेक्टर्स निकाल लिए। अब हम प्रूफ क्या करेंगे? इसमें प्रूफ ये करेंगे कि ये तीनों जो राइट बाइसेक्टर हमने ड्रा किए हैं वो क्या हैं? आपस में कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ओ पॉइंट पर मिल रहे हैं वो। तो ओ पॉइंट पर मिलने के लिए हम सपोज कर लेते हैं, जिस तरह से उस थ्योरम में भी सपोज किया था कि कोई से 2 राइट बाइसेक्टर मिल रहे हैं, हम कहेंगे तीसरा भी उस पॉइंट में से पास कर रहा है, तो 2 पहले पास कर रहे हैं, एक और उस पॉइंट में पास करेगा। इसका मतलब तीनों के तीनों पॉइंट उस पॉइंट में से, मतलब तीनों के तीनों राइट बाइसेक्टर उस पॉइंट में से पास कर जाएंगे, इसलिए उनको हम क्या कह देंगे? कॉन्ग्रुएंट है।
तो लेट कर लेते हैं, लेट सपोज राइट बाइसेक्टर्स ऑफ किसका करें, चले ए बी और बी सी कर लेते हैं, ऑफ ए बी एंड बी सी पासिस, यहाँ आप कह दें मीट एट पॉइंट, किस पॉइंट पर मिलते हैं जी, ओ पॉइंट पर। अब स्केलर प्रोडक्ट का भी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ओ डी जो है ये ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है, तो जब ओ डी जो है वो ए बी के ऊपर अगर परपेंडिकुलर है तो इस बात का मतलब क्या है, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या आ जाएगी, जीरो के इक्वल आ जाएगी। तो हम कहेंगे सिंस, इस बात को हम लिख लेते हैं, ओ डी इज परपेंडिकुलर, अच्छा इसको इस तरह से ये सिंबल जो है ये परपेंडिकुलर के लिए इस्तेमाल होता है, ये भी कह सकते हैं या वर्डिंग में भी लिख सकते हैं हम, इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, दिस इंप्लाइज ओ डी की और ए बी की अगर हम डॉट लेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। अब ओ डी का पोजीशन वेक्टर बता दें जी, ओ डी का पोजीशन वेक्टर ये लिखा हुआ है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ओवर 2 और डॉट ए बी का पोजीशन वेक्टर क्या है जी, ए बी का पोजीशन वेक्टर बहुत इजी, ए बी का पोजीशन वेक्टर यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ए बी वेक्टर किस तरह से आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, वही काम जो हम पीछे करते थे। अब बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, बी वेक्टर, और ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, ए वेक्टर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी की जगह आएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और इनका डॉट का आंसर क्या है, जीरो। अब 2 तो कांस्टेंट है, चलो 2 तो इधर लिख लें। अब a प्लस बी और b माइनस ए का यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, तो हम किस तरह से लेंगे, a का डॉट आएगा b के साथ तो ये आएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर, और a का माइनस a के साथ तो ये आएगा माइनस a वेक्टर डॉट a वेक्टर, और b का b के साथ प्लस b वेक्टर डॉट b वेक्टर, और b का जब a के साथ आएगा तो माइनस b वेक्टर डॉट a वेक्टर। ये आ गया जी। अब हम क्या करते हैं, यहां पर हम देख सकते हैं कि इसको लिखेंगे 1/2, अच्छा ये इक्वल टू 0 है, ये a डॉट बी है माइनस सेल्फ डॉट जो है, मतलब a के साथ डॉट जो है वो क्या आएगा, a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा, और ये b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा, और फिर ये आएगा माइनस, अच्छा इसको देख लें a डॉट b, क्योंकि b डॉट a के इक्वल होता है तो इसको लिख सकते हैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर। तो यहाँ पर आप रीजन लिख देंगे कि a डॉट b जो है वो इक्वल होता है b वेक्टर डॉट a वेक्टर के, इसके इक्वल होता है। तो अगर ये इक्वल है इसके तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, ये और ये कट गया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0 भी लिखना है इसको इस तरह से। ये आ गया जी हमारे पास 1/2 और है b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और इक्वल टू आ गया 0 के। अब ये उतर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये आ गया b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये पहला रिजल्ट, इसको नंबर 1 कह देते हैं। अगर यहाँ पर हम मज़ीद देखें तो क्या है कि यहाँ एक बात समझ लें, हम एक रिज़ल्ट डिवेलप करना चाह रहे हैं, वो इस तरह से देखें जी,
ओ डी ए बी के परपेंडिकुलर है, तो ओ डी जब ए डी के परपेंडिकुलर है, ये डॉट प्रोडक्ट जीरो इक्वल है, तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिला, बी माइनस ए। मतलब जिन दो पॉइंट्स का मतलब जिन दो पॉइंट्स ये ए और बी, जिस लाइन का ये परपेंडिकुलर है उसी के पोजीशन वेक्टर आपस में, उनका स्क्वायर आपस में माइनस हो रहा है और इक्वल टू इसके आ रहा है जीरो के। अब हम यहाँ पर कुछ रिजल्ट सिमिलरली बना सकते हैं, वो इस तरह से सिमिलरली आल्सो हम कह सकते हैं, आल्सो जो ओ ई है वो किसके परपेंडिकुलर है, बी सी के परपेंडिकुलर है। आल्सो ओ ई इज perpendicular to BC, BC वेक्टर के परपेंडिकुलर है। अब इससे भी हमें अंदाज़ा हो गया होगा कि हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, दिस इंप्लाइज ओ ई डॉट बी सी इक्वल किसके होगा, जीरो के, क्योंकि परपेंडिकुलर है ये। अब यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिल सकता है, इसको देखते हुए तो हम कहेंगे वी गेट, यहाँ पे हम सिमिलरली भी लिख सकते हैं, सिमिलरली वी गेट जी ओ ई और बी सी। देखें जी, ओ डी का जब डॉट प्रोडक्ट बी ए बी के साथ लिया था तो ये रिजल्ट था, मतलब कि b का पोजीशन वेक्टर माइनस a का पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ से हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा c के पोजीशन वेक्टर का स्क्वायर माइनस b के पोजीशन वेक्टर का स्क्वायर और इक्वल टू किसके आएगा, जीरो के। ये रिजल्ट हमें मिलेगा यहाँ से। उसके बाद हम ये प्रूव करते हैं कि ओ एफ डॉट ए सी भी जीरो है, तो फिर क्या होगा कि तीनों साइड्स जो तीनों राइट बाइसेक्टर्स हैं इनका कॉमन पॉइंट क्या आ जाएगा, कॉमन पॉइंट इनका ओ आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा रिजल्ट जो है वो प्रूव हो जाएगा। लेकिन चलें अभी बहुत सा काम करना है इस पर। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। हम क्या करते हैं, इन्हीं दो रिजल्ट्स को यूज़ करते हुए तीसरा रिजल्ट हम इन्हीं दोनों में से बनाते हैं कि जो हम बनाना चाह रहे हैं ना कि ओ एफ इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी, मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो है, तो इन्हीं दो रिजल्ट से हम वो चीज़ लेके आते हैं। वो किस तरह से, देखें जी, इन दोनों को ऐड कर दें, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2। उसके बाद क्या होगा, जब ऐड करेंगे तो बी से कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या आएगा, ये आएगा सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और माइनस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। देखिए जी, ये लग नहीं रहा हमें ओ एफ परपेंडिकुलर है ए सी के, यही तो रिजल्ट आ रहा है। लेकिन हम किसी तरह से ओ एफ का पोजीशन वेक्टर यहाँ बना देते हैं कि मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ये माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर इक्वल टू जीरो आया है। इसको हम मजीद क्या लिख सकते हैं, इसके ऊपर ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अगर मान लो इसको, तो क्या होगा, किसके इक्वल होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और डॉट किस तरह आएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू जीरो। इस तरह से आ जाएगा। क्या किया है, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वाला फार्मूला लगा दिया। अगर यहाँ पर इसको मैं 2 पे डिवाइड, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें, यहाँ भी कर दें, इस साइड को भी कर दें, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, ये भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ आएगा सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर ओवर क्या आएगा 2 और डॉट सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू जीरो। ये तो उसी तरह से रहेगा। अब ये क्या बना, ये क्या बना, ये f का पोजीशन वेक्टर नहीं है, शुरू में जो f का पोजीशन वेक्टर लिखा था वो यही तो था, तो हम इसको लिखेंगे ये f का पोजीशन वेक्टर है, मतलब कि ओ f का पोजीशन वेक्टर डॉट ये किसका, ये क्या है, ये है ए सी वेक्टर और इक्वल टू किसके आ गया, जीरो आ गया। इसका मतलब है इन तीनों राइट बाइसेक्टर का कॉमन पॉइंट क्या है, O, hence O is the
कॉमन पॉइंट ऑफ द right bisectors. Hence, the right bisectors of the sides of triangle are congruent. तो ये राइट बाइसेक्टर जो है वो इनके कॉन्ग्रेंट आ गए। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 8 को। अच्छा, इस वीडियो के मैं 2 पार्ट्स हैं यहाँ पर। एक पार्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस किया, नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करूँगा जो कि नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 8 इसलिए मैंने लिखे थे कि ये दोनों क्वेश्चन मिलते जुलते हैं और इनमें एक ही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। थोड़ा बहुत तो इसमें फ़र्क होगा लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही यूज़ होगा उसमें, कि पहले पोजीशन वेक्टर्स बनाने पड़ेंगे, फिर बाद में परपेंडिकुलर हैं वो लाइंस उनके ऊपर, तो फिर डॉट प्रोडक्ट उनकी ज़ीरो होगी। ये कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे हम। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जी। अगर इसमें कोई क्वेश्चन होता है आपका तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, वीडियो में कमेंट किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तब ताकि आपको हर आने वाली वीडियोज़ आपको टाइम पे मिलती रहें। तो इस क्वेश्चन को आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा। प्रैक्टिस से आपका ये सोल्यूशन जो है वो इजी हो जाएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।